हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ तरुण कपूर। वेलकम टू एडू इम्प्रिंट्स। तो हम आज डिस्कस करेंगे सी यू सी टी 2021 के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अबाउट द सी यू सी टी। सबसे पहली बात, जो सी यू सी टी है वो सेंट्रल 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का कंडक्ट किया जाएगा बाय द एन टी ए। ठीक है। और ये सी यू सी टी कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले से कंडक्ट कराया जाता है बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है। पहले इसमें 18 यूनिवर्सिटीज़ के बेसिकली एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते थे। मगर अब जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर यूनिफॉर्म असेसमेंट प्रोसीजर विल बी इंट्रोड्यूस अक्रॉस ऑल द यूनिवर्सिटीज़। तो मगर इस साल जो है हमारे जो हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो सेक्रेटरी हैं अमित खरे जी, उनका जो रिसेंट इंटरव्यू है टाइम्स ऑफ इंडिया का, उन्होंने उसमें बताया है कि सिर्फ इस साल हम 54 यूनिवर्सिटीज़ के ही जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराए जाएंगे अंडर द सी यू सी टी। और वो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यूजी कोर्सेज के लिए ही हैं, उसमें पीजी कोर्सेज के लिए नहीं हैं इस साल सी यू सी टी के एग्ज़ाम। इस चीज़ को सभी क्लियर कर लीजिए, बिकॉज सो मैनी पर्सनस आर आस्किंग मी। सो जो यूजी के हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ही एंट्रेंस होगा, पीजी कोर्सेज के लिए इस साल नहीं होगा। पीजी कोर्सेज पिछले साल की तरह यूं के यूं ही प्रीवियस कोर्सेज की तरह चलेंगे। और दूसरी बात कि इस साल 4 इयर्स का जो प्रोग्राम है वो बनेगा कि नहीं बनेगा, जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि जो ग्रेजुएशन है वो 4 इयर्स की होगी। अभी तक जो इंटरव्यू है उसमें यही था कि जोन से जो भी यूनिवर्सिटी चाहेगी कि हम 4 इयर्स लाना तो वो ला सकते हैं इस साल भी, मगर कुछ अच्छे क्राइटेरिया के बेसिस पर। ये नहीं है कि 4 ईयर, जब तक उनका प्रॉपर प्लान नहीं होगा। अदरवाइज 3 ईयर ही इस साल कंटिन्यू रहेगा। मतलब जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो भी इस साल परस्यू कर रहे हैं +2 को नेक्स्ट ईयर लेंगे, तो 3 इयर्स की आपकी ग्रेजुएशन रहेगी। उसके बाद इसमें सिलेबस क्या होगा? सिलेबस इसमें एक तो होगा दो पार्ट्स में, एक तो होगा एप्टीट्यूड और दूसरा पार्ट होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। एप्टीट्यूड में वही सब कुछ होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन। और जो दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, सपोज आप कॉमर्स के हैं तो आपसे कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साइंस के हैं तो साइंस से रिलेटेड, लैंग्वेज कोर्स में जा रहे हैं आप स्पेशली लाइक बी ऑनर्स, बी ए इन इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं तो आपके इंग्लिश से सवाल होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये साइंस के है तो साइंस के सवाल पूछेंगे। ये आपका हो गया सिलेबस। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल होगा, तो डिफ़िकल्टी लेवल में कुछ एस्टिमेट्स नहीं लगा सकते, बिकॉज इस साल पहली बार एन टी ए से कंडक्ट करा रहा है। और जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी ऑब्वियसली बात है कि जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ड्रॉपर्स भी एलिजिबल होंगे। ऑब्वियसली बात है, कभी भी जो गवर्नमेंट है वो ड्रॉपर्स को कभी भी मतलब एक्सक्लूड नहीं करती, तो ड्रॉपर्स भी एलिजिबल हैं 100%। फॉर्म्स जो हैं वो जल्दी आउट हो जाएंगे, बिकॉज अब ये एक किस्म का ऑफिशियल टाइम्स ऑफ इंडिया का जो इंटरव्यू है, जो उसके अंदर एक आर्टिकल भी छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो इसलिए फॉर्म्स जल्दी आउट होंगे, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कब होगा ये एग्ज़ाम? मोस्ट प्रोबेबली ये जुलाई या जून में बेसिकली होगा, बिकॉज मई में एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा है कि डी यू जैट के बारे में पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है वो स्क्रैप ही होगा इस साल तो, बिकॉज जो एग्ज़ाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सी यू सी टी के अंडर लेगी, चाहे बी एच यू है, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का पेपर इसी एग्ज़ाम के जो सी यू सी टी के अंडर होगा। और यही सब कुछ है सी यू सी टी के बारे में। और प्लीज़ रिमेंबर कि ये पी जी कोर्सेज़ के लिए नहीं है। और दिस इज़ ऑल अबाउट सी यू सी टी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस